मध्य प्रदेश दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम की कप्तान राधा पटगुज्जर आज आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर की साप्ताहिक जनसुनवाई में पहुंची। वैशाखी के सहारे पहुंची राधा ने जनसुनवाई में अपनी व्यथा साझा करते हुए बताया कि वे मूला तहसील जाबर की ग्राम छायन कला की निवासी है और वर्तमान में इंदौर के आनंद नगर में रहकर नियमित रूप से नेहरू स्टेडियम में अभ्यास करती हैं, जो निवास से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। प्रतिदिन आने जाने में उन्हें भारी कठिनाई होती है, इसलिए उन्होंने विधायक से एक दोपहिया स्कूटी दिलवाने की मांग की। राजीव गुप्ता की ये रिपोर्ट। मांग को लेकर के भी बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जो केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं, करीबन 45 प्रकार की योजनाएं हैं जो गरीब कल्याण की हैं, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उनको हम लोग 100% जो पात्र हितग्राही उनको हमारी सरकार दे रही है। तो जो लोग योजनाओं से वंचित है या जिनका अविवादित बंटवारे का मामला है या जिनका सीमांकन का मामला ज़मीनों का, चाहे होती नामांतरण का मामला हो, चाहे पीएम आवास का हो, चाहे आपका पात्रता पर्ची का हो, चाहे और भी जो समस्याएं, चाहे फॉरेस्ट की ज़मीन को लेके हो, चाहे पट्टे से लेके हो, सभी चीज़ों के सभी अपनी अपनी समस्याएं, चाहे विकास कार्य हो, कहीं पे मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना, कहीं रामदेव बाबा का उपला बनाना, कहीं माता जी का उपला, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्षेत्र में आपका विधायक आपके द्वार करके हमने पूरे विधानसभा के 144 ग्राम पंचायत में दौरे किए हैं और जो भी रह जाते हैं तो वो लोग विभागों के चक्कर नहीं काटते और एक पारदर्शिता से जो हमारी सरकार के जो कार्य है, हम पारदर्शिता से और सभी को लाभ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला जो हमारे सरकार का जो एक मूल मंत्र है उसके अनुसार चलने के लिए हम एक ही जगह यहाँ हर बुधवार को मैं विधायक कार्यालय में यहाँ पर मैं जन सुनवाई लगाता हूँ। सबकी समस्याओं को सुन के उस संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित करता हूँ, उनके कार्य के लिए और कार्य की मैं मॉनिटरिंग भी करता हूँ। मेरे यहाँ पे पूरे रजिस्टर में एंट्री होती है, किसने क्या कार्य दिया है, किस विभाग के अधिकारी को क्या बोला है और उसका हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे लोगों को आसानी भी रहती है और एक ही जगह से सारे काम होते हैं। आष्टा कृषि उपज मंडी में किसान सवेरे 7 बजे से आते हैं, कभी 5 बजे से, कभी 4 बजे से आते हैं और रात तक जो है आष्टा कृषि उपज मंडी में ही रहते हैं। तो इसका क्या कारण है? दूसरी बात ये कि उसकी जो तुलाई हो रही है, उस तुलाई के ऊपर भी थोड़ा सा जो है कि बड़े कांटे लग करके अगर तुलाई क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है? आपके द्वारा मेरे को संज्ञान में आया है किसानों का, तो मैं संबंधित अधिकारी से और एसडीएम से बात करूंगा और सारी व्यवस्थाएं मैं ठीक करवाऊंगा। पहले भी बड़े कांटों की तुलाई की मांग हुई थी तो उसको सही से देख के करवाएंगे। हम तो वैसे ही एक बहुत बड़ी जो मंडी जो बाईपास पे बनी उसमें जल्दी से जल्दी वहाँ पे सारी सुविधा युक्त मंडी, स्मार्ट मंडी हम वहाँ लाना चाह रहे हैं। हमारी सरकार वहाँ काम चल रहा है और निश्चित तौर पर हम हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनके साथ भी हम जल्दी बैठक करने वाले, किसान भाइयों के साथ भी, कि उनकी जो भी समस्या है वो क्या है कि दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है। क्योंकि जब बड़ी मंडी में वहाँ आवागमन के साधन से लेके शेड भी ज़्यादा रहेंगे, वहाँ जगह भी ज़्यादा रहेगी, तो हमारे किसान भाइयों को भी परेशानी नहीं आएगी और हमारे व्यापारी भाइयों को भी वहाँ सब सुविधाएं मिलेंगी, तो वो समस्याएं भी सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर मैं अभी एसडीएम से बात करके सारी व्यवस्थाओं का जायजा लूँगा और जो भी अनियमितताएँ उनको मैं जल्दी ठीक करूँगा। जिससे कि किसान कृषि लेकर आया, किसान खुद अपने बोरे पलटा रहा है, उसका जब किसान स्वयं बोरे पलटा रहा तो उसकी कटौती क्यों की जा रही है, उसका पैसा क्यों लिया जा रहा है? जो भी अनियमितताएँ हैं भी जो है माल बाहर जा रहा है कृषि से, उसका भी जो शासन को मिल रहा है। ये सारी अनियमितताएं इनके बारे में बताइए। जो भी अनियमितताएँ हैं मैं एसडीएम से बात करके संबंधित अधिकारी मंडी का उसको बुला के और उन अनियमितताओं को ठीक करूंगा जल्दी से जल्दी ठीक। हमारे किसान भाइयों परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान भाई हमारे भगवान हैं, किसान भाई, और हम निश्चित तौर पर ये करेंगे।